हाइपरबोलिक फंक्शन का लेक्चर 3 देखते हैं हम लोग। पहले में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट रिलेशन बिटवीन साइन हाइपरबोलिक, कास हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक एंड साइन आई एक्स, कास आई एक्स एंड टेन आई एक्स। दूसरे में पढ़ा था इनवर्स वाला और एक दो क्वेश्चन लगाए थे। तीसरे में हम लोग क्वेश्चन कंटिन्यूड करेंगे एक्सरसाइज के और कुछ एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ tan ऑफ थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू कास अल्फा प्लस आई साइन अल्फा देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। तो पहला पार्ट प्रूव करने के लिए तो कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी से अगर हम लोग tan ऑफ थीटा प्लस आई फाई को कास अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इक्वेशन 1 माने तो दूसरी इक्वेशन अपने आप हमारे पास क्या हो जाएगी। दूसरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ प्लस है तहाँ माइनस हो जाएगा बस। तो tan ऑफ थीटा माइनस आई फाई इक्वल टू हो जाएगा कास अल्फा माइनस आई साइन अल्फा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब कुछ प्रॉपर्टी होती है उसका यूज करेंगे। तो tan ऑफ 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास tan थीटा प्लस आई फाई प्लस थीटा माइनस आई फाई। tan ऑफ 2a इक्वल टू tan a प्लस बी प्लस a माइनस बी के फॉर्मेट से इसमें कर लेंगे। फिर इसको a इसको b मान लेंगे, tan a प्लस tan b के एंटी लगा देंगे। तो हमारे पास यहाँ मिल जाएगा tan थीटा प्लस आई फाई प्लस tan थीटा माइनस आई फाई होल अपान में हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस tan थीटा प्लस आई फाई और tan थीटा माइनस आई फाई। वैल्यू जिसकी इक्वेशन 1 से और 2 से डाल दो तो tan 2 थीटा इक्वल टू कास अल्फा प्लस आई साइन अल्फा प्लस कास अल्फा माइनस आई साइन अल्फा हो जाएगा। नीचे हमारे पास 1 माइनस कास अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इंटू कास अल्फा माइनस आई साइन अल्फा। a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर में z और बार z जिसमें माइनस हो जाता है वो बार z हो जाता है का मल्टीपल हमेशा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। उस आइडेंटिटी से नीचे हमारे पास हो जाएगा, नीचे हमें दिखाई पड़ रहा होगा ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या दिखाई पड़ेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा जिसकी वैल्यू 1 होती है। जिस दिन ये 1 हुआ दूसरा यहाँ 1 बैठा हुआ है, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो नीचे 0 हुआ तो पूरा ऊपर कुछ भी हो समथिंग अपॉन 0 टेंड्स ऑलवेज इन्फिनिटी। तो मिलेगा क्या हमारे पास tan 2 थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी 10 में कब होता है 90 पे, तो ये पाई बाई tan पाई बाई 2 implies 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 थीटा इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। पहला आंसर हमारे पास आ गया। दूसरे आंसर के लिए हमारे पास पहले वाली आइडेंटिटी की तरह ही जो है यूज करना है। बस आइडेंटिटी में प्लस करके माइनस लगा देना है। तो दूसरे के लिए हम लोग क्या देखेंगे,
दूसरे के लिए हमारे पास जो है तो tan 2i कितना कर देना है, tan 2i फाई की वैल्यू, तो tan थीटा प्लस आई फाई, दूसरे ब्रैकेट में थीटा माइनस आई फाई, राइट हैंड में फार्मूला लगा दो tan a माइनस बी का, तो तुम्हारे पास tan कितना, तो tan 2i फाई इक्वल टू tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दें, tan a माइनस बी में tan a की वैल्यू ऊपर वाली हो जाएगी cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, माइनस नीचे वाला cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, नीचे 1 प्लस tan a tan b, 1 के प्लेस पे 1 रखेंगे, और tan a की वैल्यू ये, tan b की वैल्यू ये डालेंगे, तो cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, दूसरा हो जाएगा cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा, ऊपर हमारे पास कुछ कैंसिल आउट होगा, cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 2i साइन अल्फा, 2i साइन अल्फा बचेगा, नीचे 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, अगेन 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, कुछ दिखाई पड़ेगा हम लोग को, तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ के आइडेंटिटी से हो जाएगा हमारे पास i tan हाइपरबोलिक 2 फाई, यहाँ हो जाएगा 2 कैंसिल, i साइन अल्फा, अब i हमें दिखाई पड़ रहा होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला i कैंसिल आउट, तो tan हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू हो गया साइन अल्फा। यहाँ तक हमारे पास जो है निकल आया। अब ऊपर हमें थोड़ा सा और हटाना पड़ेगा, इक्वेशन 1 भी हटा दें। क्या मिला देखो, हाँ अब हम लोग के पास जो है tan हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू साइन अल्फा,
वैल्यूज का यूज करो तो e की पावर 2 माइनस e की पावर -2 अपान e की पावर 2 प्लस e की पावर -2 इक्वल टू साइन अल्फा अपान 1। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम लगा दो तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम बाई सी एंड डी से हमारे पास मिल जाएगा। बाई सी एंड डी थ्योरम तो ऊपर जो होता है अगर हमारे पास ए अपान बी इक्वल टू सी अपान डी हो तो बाई सी एंड डी थ्योरम ए प्लस बी अपान ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस टी अपान सी माइनस डी। इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो ऊपर जब भी कभी ऐड होगा तो जैसे ऐड होगा हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव वाला साइन कैंसिल आउट होगा तो 2e की पावर 2 नीचे दिस माइनस दिस करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा तो हमारे पास माइनस टाइम 2e की पावर -2 बचेगा। यहाँ बचेगा साइन अल्फा प्लस 1, यहाँ बचेगा साइन अल्फा -1। नीचे वाला इस माइनस को यहाँ ले जाएं और ये 2 कैंसिल कर दें तो e की पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा अपान 1 माइनस साइन अल्फा। नीचे हमारे पास इसकी अब जरूरत नहीं है और इस लाइन की भी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। थोड़ा और जो है हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। आंसर में हमारे पास जो है अल्फा बाई 2 है तो अल्फा बाई 2 लाएं और आइडेंटिटी को जो है यूज करना चाहें तो e की पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कास पाई बाई 2 प्लस अल्फा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कास पाई बाई 2 प्लस अल्फा। ये हम लिखा चुके हैं अपने लेक्चर में कि जब भी कहीं हम लोग देखें 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं तो e की पावर 4 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा तो पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 नीचे 1 प्लस कास थीटा इक्वल टू 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 तो फिर यहाँ एक 2 आ जाएगा तो कास स्क्वायर एंगल का आधा करेंगे तो नीचे अब 2 आ जाएगा तो पाई बाई 4 हो गया। ये वाला 2 कैंसिल आउट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, जिसे स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो हमारे पास e की पावर 4 की वैल्यू जाएगी e की पावर 2 तो e की पावर 2 इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारे पास tan पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। अब क्या करेंगे हम लोग दोनों तरफ से log ले लें तो log ऑफ e की पावर 2 इक्वल टू log ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 तो log e की पावर x इक्वल टू x तो उस प्रॉपर्टी से हमारे पास ये जो है साइलेंट हो जाएगा, फिर बचेगा 2 तो 2 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे log ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 तो 5 की वैल्यू 1/2 log tan पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 दूसरा पार्ट ये हो जाएगा। आगे और क्वेश्चन देखते हैं।
जिस स्टेप पे डाउट हो, जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो, जहाँ पे कॉन्सेप्ट ना लग रहा हो, उसके लिए पिछली चीज़ें देखनी पड़ेगी। वहाँ पे जो है बताए हुए कॉन्सेप्ट, बताए हुए मेथड को जो है फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं होता है तो कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। समझ के एक बार लगाने से याद रहेगा, 2 बार लगाने से जल्दी निकलेगा। 1-2 बार और प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर में, एग्जाम में जल्दी से जल्दी जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आना जरूर है क्वेश्चन इस टाइप से। इफ साइन ऑफ थीटा प्लस आई फाई, इफ साइन ऑफ थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू रो टाइम cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, then prove that 2 rho square cos hyperbolic 2 phi minus cos 2 theta, दूसरा पार्ट tan अल्फा इक्वल टू tan हाइपरबोलिक फाई और cot थीटा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को पहले जो है कॉन्जुगेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा, या रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो है ढूंढ के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ढूंढ के क्वेश्चन करने में थोड़ा इजी रहेगा, तो हम उसी से देखते हैं इसको। तो सॉल्यूशन में हमारे पास हो जाएगा सिंस साइन ऑफ थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू रो टाइम cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। लेफ्ट हैंड में आइडेंटिटी लगा दो साइन ए प्लस बी की, तो हमारे पास हो जाएगा साइन ए cos बी प्लस cos ए साइन बी इक्वल टू, राइट हैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रैकेट सिर्फ खोलना है। अब साइन आई थीटा इक्वल टू आई साइन हाइपरबोलिक थीटा और cos आई थीटा इक्वल टू cos हाइपरबोलिक थीटा की आइडेंटिटी से दोनों जो है चेंज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा साइन थीटा और cos हाइपरबोलिक फाई, बीच में प्लस, यहाँ से आई निकल के आएगा, cos थीटा और साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू, राइट हैंड में जो है सेम नंबर रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर अब जो है हमारे पास सेपरेट करेंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट में हमारे पास मिल जाएगा यहाँ पे p cos अल्फा प्लस p i साइन अल्फा। तो रियल पार्ट जो हमारे पास मिलेगा रो cos अल्फा इक्वल टू साइन थीटा cos हाइपरबोलिक फाई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। दूसरा रो साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास cos थीटा और साइन हाइपरबोलिक फाई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इक्वेशन 1 और 2 तक जब हम लोग पहुंच जाएंगे तो पहले रिजल्ट को ऑब्टेन करने के लिए जो कंडीशन है उसको यूज करेंगे। पहले में क्या लाना है हमारे पास, 2 रो स्क्वायर इक्वल टू दिस मच। तो हम लोग स्क्वायर करके ऐड करें या स्क्वायर करके माइनस करें, उसी से निकलेगा। तो आइडेंटिटीज में हमारे पास से सर्कुलर फंक्शन है, तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास पहले में अल्फा है भी नहीं, तो कर सकते हैं
स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, रो स्क्वायर, अंदर मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और कास हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर थीटा और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। लेफ्ट में हमारे पास रो स्क्वायर बचेगा, अंदर की वैल्यू हो जाएगी 1। ये वाला पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राइट हैंड में हमारे पास हाइपरबोलिक में हाई आ रहा है और सर्कुलर में थीटा आ रहा है। तो कास 2 थीटा मतलब कास स्क्वायर लाना होगा, तो हम लोग चेंज क्या कर सकते हैं, जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर है उसकी वैल्यू, या साइन स्क्वायर है कास स्क्वायर की वैल्यू लगा सकते हैं। तो पूरे इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास और इजी हो जाएगा। तो 2 रो स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा कास हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। हमने जो है 2 कास स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मल्टीपल एंगल से सब्स्टिट्यूट करना सीख लिया है, तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास 2 थीटा हम लोगों ने पढ़ा था, तो 1 माइनस कास 2 थीटा और यहाँ पे कास हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई हो जाएगा। ये दूसरे स्टेप में देखो 2 कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कास 2 थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस कास 2 थीटा और यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। अब हमारे पास जो है कास 2 थीटा वाले टर्म को कॉमन लेना होगा, तो यहाँ कास 2 थीटा के साथ माइनस, यहाँ कास 2 थीटा के साथ पॉजिटिव आएगा, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा कास हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई और माइनस कॉमन निकाल लिया और कास थीटा पोस्ट कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कास हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई और यहाँ पे कास 2 थीटा। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने आइडेंटिटीज के रिलेशन पढ़े थे। ये तुम्हारे पास कास 2 हाइपरबोलिक हो गया और ये 1 हो गया, तो हमारे पास मिलेगा क्या, देखो 2 रो स्क्वायर इक्वल टू कास हाइपरबोलिक 2 फाई माइनस कास 2 थीटा। एक रिजल्ट हमारे पास यहाँ आ गया। दूसरा देखते हैं, तो इक्वेशन 1 और 2 को रखते हैं, बाकी हम हटा दें। दूसरे में हमारे पास लाना है tan अल्फा, इसका मतलब है डिवाइड करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखो तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1, तो क्या मिल जाएगा, दिस अपॉन दिस रो रो कैंसिल, तो tan अल्फा इक्वल टू मिलेगा हमारे पास कास थीटा और साइन हाइपरबोलिक फाई, नीचे हो जाएगा साइन थीटा कास हाइपरबोलिक फाई। यहाँ से हमारे पास tan अल्फा इसे रहा,
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को अलग कर लें, ये हमारे पास कास अपान साइन तो हो जाएगा ये काट, और हाइपरबोलिक को साइन अपान का टैन हो जाएगा, टैन हाइपरबोलिक फाई, ये दूसरा रिजल्ट हो गया प्रूव। तो इसका जो है दोनों का पार्ट प्रूफ हो गया। बाकी कुछ क्वेश्चन जो है नेक्स्ट टाइप में